नमस्कार, फर्स्ट झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और झारखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जिस तरीके से देश में घुसपैठी बढ़ रहे हैं उसे ध्यान में रखते हुए अब मिनी एनआरसी लागू करनी चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी कहा है कि बाबूलाल वही व्यक्ति है जिन्होंने कहा था कि अगर कुतुब मीनार से भी कूदना पड़े तो कूद जाएंगे, लेकिन भाजपा में शामिल नहीं होंगे और इस वक्त वो भाजपा में है। तो उन्होंने कहा है कि बाबूलाल मरांडी की बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देखिए पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं वो देखना चाहिए, और अगर और मगर पे काम नहीं होता है। सरकार उनकी केंद्र में भी थी, सरकार उनकी राज्य में भी थी। अब नया आए हैं पार्टी में तो निश्चित रूप से उनको एस्टेब्लिश होने के लिए इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी में जो नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। आज से 5 साल पहले उनका बयान आता था कि भारतीय जनता पार्टी में जाने से अच्छा होगा कुतुब मीनार से कूद जाऊं। तो इसलिए बाबूलाल जी कोई बात कहते हैं उसको बहुत तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। और हम ये तो कहेंगे कि पहले विपक्ष के नेता वो बन जाए। भारतीय जनता पार्टी के पास 25 लोग रहते हो, विपक्ष का नेता बनने। नहीं, हम लोगों ने कभी नहीं रोका। ये जो स्पीकर महोदय की अदालत होती है उसमें ये तय होता है। और अगर हिंदुस्तान में कोई कानून जानता है, कोई समझता है, तो ये सबको पता है कि 2/3 लोग जिधर जाते हैं वही वैध होता है, बाकी अवैध होते हैं। तो प्रदीप यादव जी, बंधु तिर्की जी इधर आ गए, वो अकेले रह गए। तो अब वो समझ की बात है। अब ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं की जाती है, और जो कानून से काम होता है उसमें वक्त जरूर लगता है। निश्चित रूप से आने वाला समय में जो न्याय होगा तो निश्चित रूप से उनको न्याय मिलेगा। लेकिन इस बात को नकारा तो नहीं जा सकता कि बनाने में उनका क्या कुछ महत्वपूर्ण। नहीं, देखिए वो दिल से काम करते थे और उनको ये पता था कि अंतिम व्यक्ति के पास उसको उसकी सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। वो लगातार उसके लिए प्रयत्नशील रहे। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो छाप छोड़ी, शायद उसके बाद कोई इस तरह की बात नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। हम ये कह सकते हैं बहुत गंभीर और बहुत संजीदा प्रधानमंत्री। ठाकुर जी, एक सवाल है। नहीं, कौन लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं? जाके क्यों नहीं अमित शाह से कहते हैं? अमित शाह से कहने की तो ताकत है नहीं। जनता को बरगलाना है, तरह तरह की बातें करना है, लोगों में वैमनस्य कैसे पैदा हो, लोगों में फिरका कैसे हो, वो इसके लिए करते हैं। उससे कोई मतलब नहीं है उनका। अगर मतलब होता तो गृह मंत्री जब आए थे तो उनका घेराव करते ना। और अगर उनके गृह मंत्री है तो उनसे जाके बताएं ना कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम है और आपके अंदर ये मंत्रालय आता है और आप अमित शाह जी पूरी तरह से फेल हैं, आपको गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग मांग करें ना, ये कोई स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है। अरे इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि बोल क्या रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं। बोलने में कुछ भी बोल जाते हैं, तो बयान में नहीं मैदान में आके बात करना चाहिए, तभी जाकर के इस देश का और इस राज्य का भला होगा। तो देखा आपने, ये थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, जिन्होंने सीधा निशाना साधते हुए बाबूलाल पर ही आरोप लगाए हैं। वहीं अब आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी राजीव रंजन का भी इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। मुझे लगता है कि यह व्यक्ति जब ऊंचाई से कूदता है तो मानसिक रूप से दिवालिया हो जाता है। और अपने इर्द गिर्द जो भाई उनका बयान था कि मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, तो शायद वो भाजपा में चले गए हैं तो कुतुब मीनार से कूदे होंगे, इसलिए उनको बताना पड़ रहा है। और व्यक्ति की समझदारी, बिल्कुल ठीक कहा हमारे अध्यक्ष ने कि केंद्रीय मंत्री रहे, राज्य के मुख्यमंत्री रहे, कम से कम झारखंड के लोगों को शर्मसार होने का अवसर नहीं देना चाहिए उनको। जो सब्जेक्ट केंद्र सरकार का होता है, माननीय उच्च न्यायालय ने भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, तो फिर इस प्रकार की बातें करना ये कर्नाटक के चुनाव का साइड इफेक्ट है। इस तरह से ध्रुवीकरण कराने के लिए जहां लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को संथाल परगना किया, पूरे झारखंड से खारिज किया हुआ है, तो एक घुसपैठ की कोशिश भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं। इनको इस बात का जवाब देना चाहिए। तो देखा आपने, जिस तरीके से घुसपैठी का मुद्दा चल रहा है, मिनी एनआरसी लागू करने की भी बात ही शुरू हुई है और ऐसे में पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। वैसे में देखा होगा कि आने वाले समय पर इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ नई प्रतिक्रियाएं आती है और क्या कुछ नया होता है। तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट झारखंड के साथ।
होम, जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। पायुम हिंदू एवं नगरा टोली रांची।